तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग इनवेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनवेरिएंस, तो ये इनवेरिएंस होता क्या है? तो ये इनवेरिएंस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि some expression remain unchanged under an orthogonal transformation. These are known as invariants. यानी कि कोई कोई एक्सप्रेशन है वो अनचेंज रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी। अब ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन वही है, हम लोग जो एक्सिस को चेंज किया था ना, ये एक्सिस 0 0 था तो ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर दिया था ये अल्फ़ा बीटा में ना, तो ये ट्रांसलेशन था ना, ये ट्रांसलेशन। और एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किया था ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सिस को ही रोटेट कर दिया था ना, ये एक्स और वाई था तो एक्स देश वाई देश में हम लोग रोटेट कर दिया था, ठीक है। तो ये दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था हम लोग के पास, और दोनों को मिक्स भी करते हैं पास। इसको रोटेट करने कभी कभी करते हैं हम लोग, एक बार रोटेट करेगा इसके बाद शिफ्ट कर देगा, या फिर शिफ्ट करेगा इसके बाद रोटेट कर देगा, ठीक है। दोनों को एक साथ भी करता है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एक साथ, ठीक है। तो इस तरह का रोटेशन या फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये हम लोग का ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग का हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और जनरल होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग के पास हो जाता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और ये है होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये डिग्री इक्वेशन हम लोग को रिप्रेजेंट करता था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लो ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होने वाला लाइन का हम लोग रिप्रेजेंट करता था ना। तो नाउ कौन कौन सा एक्सप्रेशंस है जो इनवेरिएंस होगा? इनवेरिएंस क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है जो ये इस इक्वेशन को हम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दो, या कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दो, या फिर दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दो, सो चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा ना। तो इस तरह का एक्सप्रेशन लोग को हम लोग इनवेरिएंस बोला जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं करेगा, हम बता देगा कि कौन कौन सा इनवेरिएंस होता है। तो हम लोग का इनवेरिएंस होता है a प्लस बी, ए बी माइनस एच स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड डेल्टा। डेल्टा डिटर्मिनेंट जानता था ना, ये वाला ए बी सी माइनस प्लस 2fgh, माइनस था ना प्लस था, माइनस 2f स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस था शायद। तो इस तरह का जो इक्वेशन मिलेगा हम लोग को, ये सब इनवेरिएंस होगा। यानी कि हम लोग इस तरह का फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देगा इस तरह का फॉर्म में, a x डैश स्क्वायर प्लस 2h x डैश y डैश प्लस by डैश स्क्वायर आफ्टर सम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इक्वेशन इस तरह का बन गया मान लो, तो हम लोग को मिलेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी होगा ना। तो हम लोग का जो इसको बोलता है इनवेरिएंट, ठीक है, हमेशा ऐसे होता है। या फिर
हम लोग मानेगा कि ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये इसको मान लो हम लोग एच। तो इस तरह का फॉर्म में जो भी वेरिएबल्स रहेगा वो लोग को हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म के बाद भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा बराबर रहेगा ना, यानी कि दोनों का एडिशन, और ये फॉर्म भी बराबर रहेगा। तो दिस एक्सप्रेशंस लोग का हम लोग को बोला जाएगा कि दिस इज ए इनवेरिएंस ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन को भी देख लो, ये क्वेश्चंस को भी तुम लोग देख लो। ये क्वेश्चन में लिखा है कि 3x स्क्वायर इस तरह का इक्वेशन यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठीक है, व्हेन रिफर्ड टू रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 फाइंड द लेटर एक्सिस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इनवेरिएंस का नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ये इक्वेशन यहाँ में ट्रांसफॉर्म हो गया ना। लेकिन यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 4 + 2 6। और यहाँ भी देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 + 3 6 दिखा ना यहाँ, यानी कि a + b यहाँ का भी और यहाँ का a + b भी हमेशा बराबर रहता है ना। ये इक्वेशन को भी तुम करके देखो। हाँ, यहाँ पे ओरिजिन को उस पर शिफ्ट करते हैं। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई टर्म नहीं है ना, रिमूवल ऑफ एक्स वाई टर्म पर आया था ना, तो एक्स वाई टर्म को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई टर्म को रिमूव कर देना, तो हम लोग को इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश टर्म को रिमूव करने के लिए। तो ये भी एक इक्वेशन है। तो यहाँ में कुछ क्वेश्चन है, तुम लोग ये किताब लेने से यहाँ से सॉल्व करके देखो। तो हम लोग का क्या था, ये था। ठीक है, तो हम लोग के पास ये था, और हम लोग के पास एक्स वाई टर्म रिमूव करने के लिए क्या था, एक्स वाई टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करने के लिए एंगल क्या था, 1/2 tan इनवर्स 2h a - b ना b - a था, जो भी था इस तरह का इक्वेशन से हम लोग रिमूव कर देता था ना एक्स वाई टर्म को। तो यही है हमका मेरा इनवेरिएंस का कुछ बेसिक, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो a + b दोनों का कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हमेशा बराबर रहेगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी। ठीक है, ये ऐसे इक्वेशन था। कुछ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस तरह का फॉर्म में आया, रोटेशन या फिर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग सम ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड किया तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग का इनवेरिएंस से बोला जाता है। इस तरह का ये भी बराबर रहता है। ठीक है, डेल्टा भी बराबर रहता है। ठीक है, ये इसको बोल रहा। तो यही था मेरा इनवेरिएंस का बेसिक। ठीक है, नॉलेज। इनवेरिएंस खुद से पढ़ के देखो। इसके बाद यहाँ से तो क्वेश्चन इतना आना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोनिक, यानी कि हम लोग का जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, इस तरह का इक्वेशन, वो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, तो कोनिक में क्या क्या आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, सर्कल्स। ठीक है, सर्कल को तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हम लोग दिखाएगा कि ये इक्वेशन कैसे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, स्ट्रेट लाइन नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, पाराबोला, हाइपरबोला को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट कोनिक इसको पढ़ेगा।